नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण अगस्त महीने के करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको 200 प्लस क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं जो कि आपके अपकमिंग सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये क्वेश्चन फ्रेंड सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमांशु पाठक। तो फ्रेंड्स, हिमांशु पाठक ICAR के नए महानिदेशक बने हैं, यह आपको याद रखना है। अब मैं आपको ICAR के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, हिंदी में इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहते हैं। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 15 जुलाई 1929 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुरेश एन पटेल। तो सुरेश एन पटेल फ्रेंड्स भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, उदय उमेश ललित। तो UU ललित फ्रेंड्स भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं, यह आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। उदय उमेश ललित 2 महीने और 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिन तक ही भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। और 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे फ्रेंड्स भारत के जस्टिस DY चंद्रचूड़, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, सत्येंद्र प्रकाश। तो सत्येंद्र प्रकाश PIB के नए प्रधान महानिदेशक हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको PIB के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना 1919 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सावित्री जिंदल। तो सावित्री जिंदल फ्रेंड्स एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है, जिसे कि ब्लूम्सबर्ग की एक रिपोर्ट ने बताया है। अब मैं आपको रिपोर्ट में शीर्ष की 3 महिलाओं के नाम बताता हूँ। फ्रेंड्स, टॉप पर है सावित्री जिंदल, भारत की हैं, 11.3 अरब डॉलर। दूसरे स्थान पर है फैन होंगवी, ये चीन की हैं। तीसरे स्थान पर है यांग हुयान, ये भी चीन की हैं। अगला प्रश्न, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़। तो फ्रेंड्स जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति हैं, ये आपको याद रखना है। NDA उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने कुल 725 वोटों में से 528 वोट लेकर भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने M वेंकैया नायडू का स्थान लिया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है ऑप्शन ए, अगस्टे तानो कोमे। तो अगस्टे तानो कोमे भारत में वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के नए प्रमुख बने हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना फ्रेंड्स जुलाई 1944 में हुई है। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। अध्यक्ष हैं इसके डेविड मालपास और MD और CFO हैं अंशुला कांत, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रणय वर्मा। तो प्रणय वर्मा फ्रेंड्स बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत हैं, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बांग्लादेश के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी टका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स बांग्लादेश की लोकेशन ये है। फ्रेंड्स 1971 से पहले जब लिबरेशन वॉर हुआ था, तो उससे पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो इंडिया ने हेल्प की थी बांग्लादेश को ये वॉर जीतने में, इसलिए ये बांग्लादेश बना था 1971 में, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मीराबाई चानू ने। और मीराबाई चानू फ्रेंड्स भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स इन खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। संस्करण था 22वां। शुभंकर था इसका पैरी द बुल। और आदर्श वाक्य था गेम्स फॉर एवरीवन, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश की सेना के बीच अल नज़ा 4 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ओमान।
तो फ्रेंड्स भारत और ओमान के बीच अल नज़ा 4 सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है, ये आपको याद रखना है। और ये इस अभ्यास का फ्रेंड्स चौथा संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगला प्रश्न, भारत और किस देश की सेना के बीच युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। तो फ्रेंड्स ये जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच आयोजित होता है, ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी समझ, सहयोग और अतः क्रियाशीलता को बढ़ावा देना है। और इस अभ्यास का आयोजन फ्रेंड्स ओली उत्तराखंड में हुआ है और संस्करण था इस अभ्यास का 18वां, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बोनालू महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। तो ये आपको याद रखना है कि बोनालू महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस बुक को आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक यानी कि डीएसपी कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मनीषा रोपेटा। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 29 जुलाई को। तो फ्रेंड्स 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष का इसका थीम है फ्रेंड्स, इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। अगला प्रश्न, भारत और किस देश की सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स विनबैक्स 2022 आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वियतनाम। तो फ्रेंड्स ये जो अभ्यास है एक्स विनबैक्स 2022 ये वियतनाम और भारत के बीच आयोजित हुआ है, ये आपको याद रखना है। और ये फ्रेंड्स आयोजन हुआ है इसका चंडी मंदिर हरियाणा में, ये आपको याद रखना है। और संस्करण था इस अभ्यास का 3रा, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में। तो फ्रेंड्स ये जो अभ्यास है पिच ब्लैक 2022 ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम्स पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सत्यनारायण मुंदियूर को। तो फ्रेंड्स सत्यनारायण मुंदियूर ये इनका पिक्चर है, इन्हें ड्रीम्स अवार्ड 2022 मिला है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, लॉयन ऑफ द स्काइज हरदीप सिंह मलिक द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टीफन बार्कर ने। तो ये आपको याद रखना है कि स्टीफन बार्कर ने ये बुक लिखी है ये। अगला प्रश्न, ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि ऑयल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, रंजीत रथ। तो फ्रेंड्स रंजीत रथ ऑयल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना फ्रेंड्स 18 फरवरी 1959 को हुई है, मुख्यालय इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न, फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वॉलमार्ट जो कि अमेरिका की कंपनी है। तो यह आपको याद रखना है। इस सूची में भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC 97.26 अरब डॉलर के राजस्व और 553.8 मिलियन डॉलर के साथ 98वें स्थान पर रही है, यह आपको याद रखना है। मैं आपको सूची में शीर्ष की 3 कंपनियों के नाम बताता हूँ। टॉप पर वॉलमार्ट है, दूसरे स्थान पर अमेजन है और तीसरे स्थान पर है स्टेट ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ चाइना, ये आपको याद रखना है। और सूची को जारी किया फ्रेंड्स फॉर्चून ग्लोबल ने, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन बी, रानीखेत उत्तराखंड में। तो रानीखेत उत्तराखंड में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड की संसद में।
तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको न्यूजीलैंड देश के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। न्यूजीलैंड ओशनिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी लोकेशन फ्रेंड्स ये है, तो ये है न्यूजीलैंड ओशनिया महाद्वीप में। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर, ये आपको याद रखना है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डर्न, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, यूएसए हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है ऑप्शन ए, रामाधर सिंह। तो रामाधर सिंह फ्रेंड्स यूएसए हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक बन गए हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फिडे द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान में। तो ये आपको याद रखना है। और संस्करण फ्रेंड्स ये 46वां होने वाला है। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 चेन्नई भारत में हुआ है। 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 बुडापेस्ट हंगरी में होने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, किस देश ने अपने पहले दनूरी नामक चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया ने। तो फ्रेंड्स दक्षिण कोरिया ने अपने पहले दनूरी नामक चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। इस मिशन को फ्रेंड्स स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया है, ये भी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्या वाल्वेकर ने। तो आर्या वाल्वेकर ने फ्रेंड्स मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीत लिया है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। वर्जीनिया में रहने वाली भारतीय मूल की आर्या वाल्वेकर ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीत लिया है। उपविजेता रही हैं इसमें सौम्या शर्मा। और इस इवेंट का आयोजन फ्रेंड्स न्यू जर्सी यूएसए में हुआ और संस्करण था 40वां, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के संयुक्त विशेष बल के बीच वज्र प्रहार 2022 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। तो फ्रेंड्स ये जो वज्र प्रहार अभ्यास है ये अमेरिका और भारत के बीच होता है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स ये अभ्यास बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ है और संस्करण था इस अभ्यास का 13वां, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, विश्व आदिवासी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 अगस्त को। तो फ्रेंड्स 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इस दिवस को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष का इसका थीम है फ्रेंड्स, द रोल ऑफ इंडिजीनियस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 जो कि जुलाई मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रभात जयसूर्या जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, इन्हें पुरुष वर्ग में मिला है। और एमा लैम्स जो कि इंग्लैंड की हैं, इन्हें महिला वर्ग में मिला है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किस कंपनी ने इंडिया की उड़ान नामक ऑनलाइन पहल की शुरुआत की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है ऑप्शन डी, गूगल ने। तो गूगल ने फ्रेंड्स इंडिया की उड़ान नामक ऑनलाइन पहल शुरुआत की है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 अगस्त को। तो ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष का इसका थीम है फ्रेंड्स, हाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सस्टेन इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रूपल चौधरी। तो ये आपको याद रखना है। रूपल चौधरी ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता और 400 मीटर रिले में रजत पदक जीता है, ये आपको याद रखना है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स कैली कोलंबिया में हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स मार्पे। तो जेम्स मार्पे पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको पापुआ न्यू गिनी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो पापुआ न्यू गिनी ये है, ये आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ऊपर। तो पापुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया के समीप प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक स्वतंत्र राष्ट्र है और ये प्रशांत महासागर में, ये भी आपको याद रखना है। इसकी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है, ये आपको याद रखना है। मुद्रा है इसकी पापुआ न्यू गिनी कीना, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी,
उपयुक्त दोनों ने। सुनील छेत्री को पुरुष वर्ग में मिला है और मनीषा कल्याण को महिला वर्ग में मिला है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, विश्व जैव ईंधन दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 10 अगस्त को। तो फ्रेंड्स 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स, टू प्रमोट द यूज ऑफ बायोफ्यूल ओवर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। अगला प्रश्न, भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी कि आसियान मंत्री स्तरीय बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन ए कंबोडिया में। तो ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स भारत की तरफ से अध्यक्षता की है इसमें एस जयशंकर ने, जो कि केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। अब मैं आपको आसियान के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना फ्रेंड्स 8 अगस्त 1967 में हुई है। मुख्यालय इसका इंडोनेशिया जकार्ता में है। अध्यक्ष हैं इसके ली सिन लुंग, ये आपको याद रखना है। महासचिव हैं लिम जोक होई। सदस्य देश हैं आसियान के 10, वो हैं ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और मोटो है आसियान का, एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। अगला प्रश्न, केनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन ए विलियम रूटो। तो विलियम रूटो फ्रेंड्स कीनिया के नए राष्ट्रपति हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको कीनिया देश के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ये है फ्रेंड्स कीनिया की लोकेशन, सोमालिया, इथोपिया, साउथ सूडान, युगांडा, तंजानिया से बाउंडेड है ये। तो केनिया अफ्रीका महाद्वीप में है, ये आपको याद रखना है। केनिया की राजधानी नैरोबी है। केनिया की करेंसी केनियन शीलिंग है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है ऑप्शन बी साइमन स्टील। तो साइमन स्टील संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख बने हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 24 अक्टूबर 1945 में हुई है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है। सदस्य देश हैं कुल इसके 193 + 2। तो 2 ऑब्जर्वर देश हैं फ्रेंड्स, फिलिस्तीन और वेटिकन इसके 2 ऑब्जर्वर देश हैं। और अध्यक्ष हैं इसके एंटोनियो गुटेरस, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र को कहाँ शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी संगरूर पंजाब में। तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस संयंत्र को 2 प्रमुख लक्ष्यों के साथ पंजाब में विकसित किया गया है। पहला, धान की पराली और पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाना, और दूसरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की कितनी नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन ए कुल 11 आर्द्र भूमियों को। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता के 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर कुल 75 रामसर स्थलों को बनाने के लिए 11 नई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन डी कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। तो ये आपको याद रखना है। ये मेट्रो ट्रेन हुगली नदी के नीचे बनाई गई सुरंग से होकर निकलेगी। इस सुरंग की लंबाई 10.8 किलोमीटर है, जिसमें 520 मीटर पानी के अंदर सुरंग का हिस्सा है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए गुरदीप सिंह रंधावा। तो गुरदीप सिंह रंधावा जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको जर्मनी देश के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो ये है जर्मनी फ्रेंड्स। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की मुद्रा है यूरो। जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर, ये भी आपको याद रखना है। और जर्मनी की सबसे लंबी नदी है राइन नदी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत के पहले 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों संस्थानों ने, यानी कि LV प्रसाद IT इंस्टीट्यूट हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद। तो इन तीनों ने ही 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया का विकास किया है, ये आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच पहला द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास उदार शक्ति 2022 आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए मलेशिया। तो मलेशिया और भारतीय वायुसेना के बीच उदार शक्ति 2022 अभ्यास आयोजित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। और इसका आयोजन फ्रेंड्स मलेशिया में होने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व को अपना 5वां हाथी अभ्यारण्य घोषित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य ने, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए सऊदी अरब में, तो ये आपको याद रखना है। और इसका नाम द लाइन है, ये भी आपको याद रखना है। ये इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई शहर फैलाव में नहीं बल्कि ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए बनेगा। इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी और चौड़ाई 200 मीटर होगी, ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आपको सऊदी अरब के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो ये है फ्रेंड्स सऊदी अरब की लोकेशन। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल, ये भी आपको याद रखना है। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री शाह सलमान, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। अगला प्रश्न, दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी अक्षय मुंद्रा। तो अक्षय मुंद्रा फ्रेंड्स वी के नए अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको वोडाफोन एंड आइडिया के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 31 अगस्त 2018 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र और गांधीनगर गुजरात में है। संस्थापक हैं इसके कुमार मंगलम बिरला, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ ए इंडियन इकोनॉमी री इमर्ज री इन्वेस्ट री एंगेज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी संजय बारू ने, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, किसान लोक पर्व हरेली 2022 किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राज्य में, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया देश, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सर्वाधिक 178 पदक जीते हैं, जिसमें 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत इस प्रतियोगिता में 61 पदों के साथ चौथे स्थान पर आया है, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। अब मैं आपको पदक तालिका में शीर्ष के 3 देशों के नाम बताता हूँ। टॉप पर ऑस्ट्रेलिया है 178 पदकों के साथ, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है और तीसरे स्थान पर कनाडा है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है और संस्करण था 22वां, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, नागरिकों को सस्ती दरों पर यात्रा उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी केरल राज्य। अगला प्रश्न, सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले उत्पादन के क्षेत्र में सहायता के लिए सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात राज्य। अगला प्रश्न, डिग्री प्राप्त युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन बी झारखंड राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न, हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टैपन ने, जो कि रेडबुल के रेसर हैं और नीदरलैंड देश हैं, तो इन्होंने हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी संजय अरोड़ा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, यूईएफए महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए इंग्लैंड देश की टीम ने। इंग्लैंड ने जर्मनी को 2-1 से हराकर महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीत लिया है। आयोजन हुआ है फ्रेंड्स इन खेलों का इंग्लैंड में और संस्करण था 13वां, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी श्वेता सिंह, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, आंगनवाड़ी में पढ़ रहे बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए अंडा और दूध योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी केरल की राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न, बिजली विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने के लिए पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, विश्व रेंजर दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी
31 जुलाई को। तो ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष का इसका थीम है फ्रेंड्स, रेंजर्स आर नो स्ट्रेंजर्स टू डाइवर्सिटी। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा किस राज्य ने शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य ने। अगला प्रश्न, बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु सरकार ने। अगला प्रश्न, इंग्लैंड के लेसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस महान क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सुनील गावस्कर के नाम पर। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, किस विद्वान को भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्टिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जेफरी आर्मस्ट्रांग जो कि कनाडा के हैं। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको रिपोर्ट में शीर्ष के 3 राज्यों के नाम बताता हूँ। टॉप पर केरल है 61 दिन, दूसरे नंबर पर है ओडिशा और तीसरे दिन पर है कर्नाटक। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिभा रे को। तो प्रतिभा रे को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, चंडीगढ़ में आयोजित नशीली दवाओं की तस्करी व राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह ने, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं। अगला प्रश्न, ट्रैफिक रोड पर चल रहे काम की जानकारी प्रदान करने के लिए किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में स्ट्रीट व्यू सेवा शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गूगल मैप्स ने। तो ये आपको याद रखना है। ये गूगल मैप्स में नया फीचर आया है, स्ट्रीट व्यू सेवा। गूगल मैप्स ने 2 स्थानीय कंपनियों जेनेसिस इंटरनेशनल और टेक महिंद्रा के साथ मिलकर भारत के 10 शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है। नए फीचर की मदद से ट्रैफिक रोड पर चल रहे काम, किसी खास सड़क पर स्पीड लिमिट और इस जगह का तापमान की जानकारी मिलेगी। अगला प्रश्न, चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 कहाँ आयोजित हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, वॉच कंपनी नॉइस की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वानी कपूर। तो यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत 28 शामिल किया गया है। इस पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने INS विक्रांत 28 का निर्माण किया है। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और MCQs फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाए हैं। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 11वीं कृषि जनगणना 2021-22 का शुभारंभ किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने AI4 भारत में नीलेकनी केंद्र को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, IIT मद्रास ने। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 से 7 अगस्त। तो फ्रेंड्स, 1 से 7 अगस्त 2022 तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है। यह आपको याद रखना है। और इस वर्ष का इसका थीम है फ्रेंड्स, स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एडुकेट एंड सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों को अनुकूल आहार खाने की दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लैनेट अभियान को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विश्व वन्य जीव एवं पर्यावरण संगठन स्विट्जरलैंड ने। तो यह आपको याद रखना है।
अब मैं आपको वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 29 अप्रैल 1961 में हुई है। मुख्यालय इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं इसके पवन सुखदेव, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो धरती की निगरानी के लिए SSLV D1 और EOS-02 नामक मिशन कहां से लॉन्च करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 अगस्त को। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनाहत सिंह। तो अनाहत सिंह फ्रेंड्स केवल 14 साल की हैं और ये स्क्वैश की प्लेयर हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, ओडिशा राज्य ने मेक इन ओडिशा सम्मेलन 2022 के तहत राष्ट्रीय उद्योग भागीदार बनाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स यानी कि फिकी, नई दिल्ली के साथ। अगला प्रश्न, गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, औरंगाबाद महाराष्ट्र, जिसका अभी नया नाम संभाजी नगर है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय विज्ञान संस्थान ने अनुसंधान और विकास कार्यों पर सहयोग करने के लिए किस भारतीय सशस्त्र बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय नौसेना के साथ। अगला प्रश्न, इतिहास में पहली बार भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न, प्रोटीन के आकार और संरचनाओं की अत्यधिक सटीक भविष्यवाणी के लिए अल्फाफोल्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण को किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, डीप माइंड टेक्नोलॉजीज अल्फाबेट ने, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्ता दास ने, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राज्यों और निजी विश्वविद्यालयों में मजबूत अनुसंधान और विकास व्यवस्था के लिए राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केंद्र सरकार ने। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के 15 देशों के राजनयिकों की विशेष बैठक अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, महान भारत देश। अब मैं आपको UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1945 में हुई है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क USA में है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए चिराग योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य सरकार ने। चिराग का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, नल्लाथंबी क्लाइसेल्वी। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको CSIR के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 26 सितंबर 1942 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवता की सेवा के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी पॉल आरएनगम दस्तन 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दलाई लामा को। अगला प्रश्न, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने परवाज मार्केट लिंकेज योजना शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर ने। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए,
उत्तराखंड राज्य। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर, जो कि भारत में, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। भारत के मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने ओंकारेश्वर बांध में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट लगाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसका निर्माण 3000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, नई तकनीक का प्रयोग कर गन्ने की खेती बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, जो कि नई दिल्ली में है, का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सुषमा स्वराज मध्यस्थता केंद्र। अगला प्रश्न, उपग्रह प्रणालियों और उनकी परिचालन क्षमता का परीक्षण करने के लिए किस भारतीय सुरक्षा बल ने एक्स स्काईलाइट नामक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय सेना ने, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत देश की टीम ने, और उपविजेता रही है इसमें बांग्लादेश, और आयोजन हुआ है इन खेलों का भुवनेश्वर ओडिशा में, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण यानी कि सिंथेटिक एम्ब्रियो विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। यह भ्रूण गर्भ के बाहर ही मूल कोशिका स्टेम सेल को कल्चर करके विकसित किया गया है। इजराइल के वैज्ञानिक इस प्रयोग के जरिए एक दिन मनुष्य के लिए प्रतिस्थापन अंगों का उत्पादन करना चाहते हैं, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इजराइल देश के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो ये है फ्रेंड्स इजराइल की लोकेशन, ये आपको याद रखना है। इजराइल की राजधानी जेरूसलेम है। इजराइल की मुद्रा है इजरायली शेकेल। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं यार लैपिड। इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न, आयकर विभाग के टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फेडरल बैंक, जो कि केरला का है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य। अगला प्रश्न, किस भारतीय सशस्त्र बल की सर्व महिला विमान चालक दल ने पहली बार उत्तरी अरब सागर में आत्मनिर्भर होकर टोही एवं निगरानी मिशन को पूरा किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय नौसेना। अगला प्रश्न, किस भारतीय सशस्त्र बल ने ड्रोन आधारित समाधानों के विकास के लिए हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय थल सेना ने, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, इंद्रजीत कोमोत्रा, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फीडे के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्केडी वॉरकोविच, ये आपको याद रखना है। और उपाध्यक्ष हैं फ्रेंड्स फीडे के विश्वनाथ आनंद, ये भी आपको याद रखना है, जो कि भारत के हैं। अगला प्रश्न, भारतीय रक्षा उद्योग के विस्तार की क्षमताओं का पता लगाने के लिए रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, गांधीनगर गुजरात में, ये आपको याद रखना है। और इसका संस्करण फ्रेंड्स 12वां होने वाला है और थीम है इसका पार्ट 2 प्राइड, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, वी प्रणव। तो बी प्रणव भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, ये आपको याद रखना है। भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव थे। भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद है, जो कि 1988 में बने थे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, फ्रांस सरकार द्वारा किस भारतीय को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट
जिसे शेवेलियर अवार्ड भी कहते हैं, से सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कन्नन सुंदरम को। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशे से आज़ादी राष्ट्रीय युवा एवं छात्र संवाद कार्यक्रम 2022 को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, एशिया और ओशनिया क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली, भारत में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक पर आधारित दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का कहाँ अनावरण किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पानीपत, हरियाणा में। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू करने और एक राज्य जनसंख्या आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में हीरे विकसित करने वाले निर्माताओं को औपचारिक वित्त देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक, जो कि मुंबई का है। अगला प्रश्न, किस देश में जानवरों से इंसानों में फैलने वाला नोवेल लेंगिया हेनिपा वायरस नामक खतरनाक वायरस पाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन देश में। अगला प्रश्न, कर्नाटक राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कर्नाटक रत्न 2022 से किसे मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, पुनीत राजकुमार को। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, 44वीं शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। ये आपको याद रखना है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स चेन्नई, भारत में हुआ है और शुभंकर था इसका थंबी, जो कि तमिल में छोटा भाई होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रमोद कुमार। तो ये आपको याद रखना है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना फ्रेंड्स 23 अक्टूबर 1989 को हुई है। मुख्यालय इसका गुरुग्राम, हरियाणा में है। और एमडी और सीईओ हैं कांदीकुप्पा श्रीकांत। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC में शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 में सीनियर महिला साबरे के व्यक्तिगत वर्ग में भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। ये आपको याद रखना है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स लंदन, इंग्लैंड में हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, लोक कलाओं और स्थानीय व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए किस राज्य ने रेडियो जयघोष नामक सामुदायिक रेडियो चैनल का शुभारंभ किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य ने। ड्रोन तकनीक के माध्यम से खेतों में नैनो यूरिया छिड़काव के लिए इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भूपेंद्र पटेल ने, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखी डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा ने यह बुक लिखी है। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तेजस्विन शंकर ने। तो तेजस्विन शंकर ने फ्रेंड्स ऊंची कूद में इतिहास में पहली बार भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड यानी कि नेशनल ग्रिड के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल नेट ग्रिड के नए सीईओ हैं। यह आपको याद रखना है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की स्थापना फ्रेंड्स 2009 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम BCP लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 जीतने वाली दक्षिण एशिया की पहली महिला वास्तुकार कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मरीना तबस्सुम, जो कि बांग्लादेश की हैं। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड देश।
अब मैं आपको स्कॉटलैंड के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। तो ये है फ्रेंड्स स्कॉटलैंड की लोकेशन, अटलांटिक ओशन के पास। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक देश है। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है। स्कॉटलैंड की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। और स्कॉटलैंड के राष्ट्रपति हैं निकोला स्टर्जियन, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए मोहित बर्मन। तो मोहित बर्मन डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, इप्सोस इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सबसे भरोसेमंद संस्थानों की सूची में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी भारतीय रक्षा बल IDF, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको शीर्ष के 3 संस्थानों के नाम बताता हूँ। टॉप पर भारतीय रक्षा बल है लगभग 66% के साथ, दूसरे स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक और तीसरे स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज MCQs फॉर्म में और 1 लाइनर फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के साथ भी रखे हैं, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। अगला प्रश्न, एक से ज़्यादा पेंशन मिलने वाले कानून को खत्म करते हुए किस राज्य सरकार ने एक विधायक एक पेंशन योजना को लागू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी पंजाब सरकार ने, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी यूक्रेन देश। रिपोर्ट में शीर्ष के 3 देशों के नाम अब आपको बताता हूँ। टॉप पर यूक्रेन है 12.7% के साथ, दूसरे स्थान पर रूस है और तीसरे स्थान पर वेनेजुएला है। अगला प्रश्न, चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है। ये पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने LED लैंप को बिजली देने के लिए रोशनी नामक भारत के पहले खारे पानी की लालटेन का अनावरण किया है। इस लालटेन को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई ने, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर इनिशिएटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली, जो कि भारत का शहर है। रिपोर्ट में शीर्ष के 3 शहरों के अब आपको नाम बताता हूँ। टॉप पर दिल्ली है, दूसरे स्थान पर कोलकाता है और तीसरे स्थान पर कानो, जो कि नाइजीरिया का शहर है। रिपोर्ट को जारी किया फ्रेंड्स हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट अमेरिका ने, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बेरोजगार महिलाओं के लिए किस राज्य सरकार ने अम्मा योजना और वात्सल्य योजना शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम राज्य ने। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलन शाह कप 2022 कहां आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए इपो मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता शहर। अगला प्रश्न, एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों, यानी कि पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर। अगला प्रश्न, भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी मंडला, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी क्लेड, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA सुपर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी रियल मैड्रिड FC ने, तो ये आपको याद रखना है। और उपविजेता रही है इसमें फ्रेंड्स आइंट्राख्ट फ्रैंकफर्ट, ये आपको याद रखना है। और इसका आयोजन फ्रेंड्स हेलसिंकी फिनलैंड में हुआ है और संस्करणता खेलों का 47वां, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भिक्षावृत्ति में लगे लोगों की मदद करने के लिए किस मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल का शुभारंभ किया है?
सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। स्माइल का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के नए राज्य ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋषभ पंत। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्कूलों में बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए डिटोल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम को किस राज्य ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य ने। अगला प्रश्न, यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान कराने के लिए किस भारतीय सुरक्षा बल ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रेलवे सुरक्षा बल सेवा ने। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 2022 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 76वां, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स 75वीं वर्षगांठ थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रणबीर सिंह ने, ये आपको याद रखना है। और इसका आयोजन फ्रेंड्स मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। अब मैं आपको पुरस्कार विजेताओं की पूरी सूची बताता हूँ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म 83 रही है, निर्देशक हैं इसके कबीर खान। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुजीत सरकार सरदार उधम और अर्पणा सेन द रेपिस्ट के लिए रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड रणवीर सिंह को मिला है 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड शेफाली शाह को मिला है जलसा के लिए। सर्वश्रेष्ठ सीरीज का अवार्ड मुंबईज डायरीज 26/11 इसको मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कपिल देव को मिला है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर सम्मेलन बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत देश ने। और इसकी अध्यक्षता फ्रेंड्स भूपेंद्र यादव ने की है, जो कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। आयोजन हुआ है फ्रेंड्स इसका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, आंगनवाड़ी की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अडोप्ट एन आंगनवाड़ी नामक पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, असम राज्य ने। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन ने 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ये मिशन कब शुरू हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2021 में। NIPM का फुल फॉर्म फ्रेंड्स नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, स्थानीय आबादी के बीच आत्म सुरक्षा की भावना सुनिश्चित करने के लिए ग्राम रक्षा गार्ड योजना को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर ने। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारियों को कितने वीरता पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कुल 107। तो ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिन 107 वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी है, इसमें 3 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र, 2 बार 2 सेना मेडल, 81 सेना पदक और 1 नौसेना पदक और 7 वायु सेना पदक शामिल हैं। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ये आपको याद रखना है। इस टूर्नामेंट में पहली बार महिला वर्ग के लिए अलग से महिला शतरंज टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा और इन खेलों का ये चौथा संस्करण होने वाला है। पहला संस्करण इसका 2018 में हुआ था कोलकाता में। अगला प्रश्न, ओमिक्रॉन वेरिएंट को टारगेट करने के लिए विवालिन नामक कोविड-19 बूस्टर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन देश। अगला प्रश्न, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर दी ला लीजन दे ऑनर 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, शशि थरूर को। अगला प्रश्न, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर और कुशल बनाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पब्लिक सिस्टम लैब का किस संस्थान में उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह मिशन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गुइलेर्मो पाब्लो रियोस, जो कि अर्जेंटीना के हैं। अगला प्रश्न,
भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए मेक इंडिया नंबर 1 नामक राष्ट्रीय मिशन किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अरविंद केजरीवाल ने, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न, 17 अगस्त 2022 को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजक रेखा की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस रेखा का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रेडक्लिफ लाइन। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने लकी बिल नामक ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल राज्य ने। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने वयस्कों के लिए कॉर्बेवैक्स नामक वैक्सीन को बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, हैदराबाद ने। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 अगस्त को। यह आपको याद रखना है। और इस दिवस का ये 22वां संस्करण है फ्रेंड्स, और थीम है इस वर्ष का इसका इंटरजेनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, शिलोंग शहर, जो कि मेघालय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हाथी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 अगस्त को। अगला प्रश्न, भारत के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सानिध्य शर्मा ने। तो सानिध्य शर्मा ने रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स बुक को लिखा है। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत के किस संस्थान ने अंतरिक्ष मिशनों को प्रदर्शित करने के लिए अपना पहला स्पार्क नामक 3D वर्चुअल अंतरिक्ष संग्रहालय लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, बेंगलुरु ने। अगला प्रश्न, एशियन वस्त्र सम्मेलन 2022 टेक्सकॉन 2022 का 10वां संस्करण कहां आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। और इसका थीम था फ्रेंड्स, री इमेजिनिंग द टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री फॉर द नेक्स्ट डेकेड। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 अगस्त को। अगला प्रश्न, ब्रिटेन के किस पहले भारतीय सांसद और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के लंदन में बने घर को ब्लू प्लेक सम्मान दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी के घर को। दादा भाई नौरोजी 1892 से 1895 के दौरान लिबरल पार्टी के सदस्य के तौर पर ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे थे। इसके साथ ये पहले एशियाई थे जो ब्रिटिश संसद के मेंबर बने थे। अगला प्रश्न, पहला महिला क्रिकेट आईपीएल किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, 2023 में। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1082 पुलिसकर्मियों को। अगला प्रश्न, विश्व अंगदान दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 13 अगस्त को। यह आपको याद रखना है। और इसका थीम है फ्रेंड्स, लेट्स प्लेज टू डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइफ। अगला प्रश्न, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुओं को डल्लेदार त्वचा रोग से बचाने के लिए लंपी प्रोवैक नामक स्वदेशी वैक्सीन को लॉन्च किया है। इस वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश ने, इन दोनों ने मिलकर ये लंपी प्रोवैक स्वदेशी वैक्सीन को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, 600 T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, कैरन पोलार्ड, जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। अगला प्रश्न, किस महिला पत्रकार ने व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फहमीदा अजीम, जो कि बांग्लादेश की हैं। अगला प्रश्न, जल जीवन मिशन के तहत भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों, यानी कि दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान
NII के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए देबाशीष मोहंती। तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और MCQs फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्थान ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नई दिल्ली ने। निदान का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृता नामक एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए फरीदाबाद, हरियाणा में। अगला प्रश्न, भारत में दवाई की सप्लाई के लिए पहली बार आसमान से दवा नामक ड्रोन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, किस साहित्यकार को उनके हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी भगवंत अनमोल। तो यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश सरकार ने, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मच्छर दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 20 अगस्त को। तो ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष का इसका थीम है फ्रेंड्स हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लिव्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए खेती में ब्लॉकचेन तकनीक पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए झारखंड राज्य। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल 22 नामक डबल डेकर इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बस का कहां पर उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष जागरूकता वेधशाला कहां स्थापित की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन सी गढ़वाल, उत्तराखंड में, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास वोस्तोक 2022 किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत, चीन, रूस, बेलारूस, मंगोलिया और तजाकिस्तान, ये आपको याद रखना है। और इसका आयोजन फ्रेंड्स रूस में होने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय रेलवे ने सुपर वासुकी नामक 6 इंजन और 295 डिब्बों वाली अब तक की सबसे भारी और सबसे लंबी मालगाड़ी कहां से कहां तक चलाई है? सही आंसर है ऑप्शन ए कोरबा और राजनांदगांव के बीच, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहां किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी पुणे, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहां बनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, किस स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2024 में चंद्रमा की सतह पर क्रू को उतारने वाला पहला आर्टेमिस प्रोग्राम शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए नासा ने, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अगला प्रश्न, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहां आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु, कर्नाटक में, यह आपको याद रखना है। और इसका थीम है फ्रेंड्स द राइट टू लाइफ, सिटीजन्स एट द सेंटर ऑफ साइंस। अगला प्रश्न, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प जाइलिटोल के उत्पादन के लिए नई विधि विकसित की है? सही आंसर है ऑप्शन डी IIT गुवाहाटी ने। अगला प्रश्न,
विश्व जल सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 23 अगस्त से 1 सितंबर तक। तो ये आपको याद रखना है। और इसका थीम है फ्रेंड्स सीइंग द अनसीइंग द वैल्यू ऑफ वाटर। और विश्व जल दिवस फ्रेंड्स 22 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 2022 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए किस भारतीय मोटर कंपनी ने यूनेस्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए रॉयल एनफील्ड ने। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी बेंगलुरु कर्नाटक में, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, लुइजियाना डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक खेल से संबंधित हैं। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से किस शहर की सबसे ऊंची 103 मीटर इमारत सुपरटेक ट्विन टावर को विस्फोट के जरिए गिराया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए नोएडा उत्तर प्रदेश के। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए दिविता राय ने। तो दिविता राय ने मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीत लिया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1745 करोड़ रुपए की लागत से बनी दुनिया की सबसे लंबी शाखा नहर का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी कच्छ गुजरात में। तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का एक और महत्वपूर्ण पार्ट आ गया, जो कि है टेस्ट पार्ट, जिसमें मैं आपसे ऊपर पढ़ाए क्वेश्चंस में से किन्हीं 3 क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाला हूं और आपको हमारे टेस्ट के क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन नंबर लिख के उसके सामने सही आंसर। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता है? ये रहे आपके 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये रहे आपके 4 ऑप्शन। अगला प्रश्न, ब्रिटेन के किस पहले भारतीय सांसद और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के लंदन में बने घर को ब्लू प्लेग सम्मान दिया गया है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। फ्रेंड्स हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज MCQs फॉर्म में और 1 लाइनर फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको संपूर्ण अगस्त महीने के करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिए। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।